अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द ब्रेनिक्स एकेडमी। आज हमारा डेमो लेक्चर 4 है जिसमें हमने एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। तो हमारे आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में सोलर सिस्टम को पढ़ा था। सबसे पहला लेक्चर हमारा इस टॉपिक पे था। उसके बाद हमने वाइटामिन हमारा सेकंड टॉपिक था। हमने वाइटामिन को अच्छे से डिस्कस किया। मैंने इसकी स्लाइड्स और नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ग्रुप में शेयर भी कर दिए थे। उसके बाद थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो अर्थ लेयर्स के ऊपर था। इसके भी मैंने आपको नोट्स एंड रिकॉर्ड लेक्चर शेयर किया था। तो आज हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ये 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आज के लेक्चर में हम इन तीनों के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और हम उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो वाइटामिन। मैंने क्या किया है, मैंने तीनों टॉपिक्स के 10-10 एमसीक्यूज जो मोस्टली रिपीटेड हैं वो यहाँ पे लिखी है। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने वाइटामिन उठाया है। वाइटामिन के 10 एमसीक्यूज हैं। इसके बाद सोलर सिस्टम के 10 एमसीक्यूज हैं। देन अर्थ लेयर्स के 10 मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज आएंगे। तो इस हवाले से टोटल जो है वो 30 एमसीक्यूज बनाएंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज देखें, विच वाइटामिन इज नाउन एज द सनशाइन वाइटामिन। तो ये तो सबको पता है, छोटी क्लासेस में भी है। उसके अलावा मैंने अपने लेक्चर्स में आपको अच्छे से बताया है कि जो वाइटामिन डी है उसे सनशाइन वाइटामिन कहते हैं, क्योंकि हम इसको सूरज से हासिल करते हैं। तो इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, सनशाइन वाटरमेलन। इसका ये जो एमसीक्यूज है ये बहुत ज्यादा फेमस है। चाहे आप एजुकेटर का भी छोटे से छोटे लेवल का टेस्ट दे लो, ये तो एमसीक्यूज फेमस है और इजीली आ जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, विटामिन डी। विटामिन डी इज कॉल्ड द सनशाइन विटामिन बिकॉज द स्किन सेंथिसाइज्ड इट इन द रिस्पॉन्स ऑफ सनलाइट। क्योंकि हम विटामिन डी को सूरज से हासिल करते हैं, तो इस वजह से विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लूटिंग। ये भी मैंने आपको बताया था कि ब्लड क्लूटिंग का के लिए जो हम विटामिन यूज करते हैं वो विटामिन के होता है। विटामिन के का जो टॉपिक है मैंने उसमें आपको डीपली समझाया था कि कैसे ब्लड को बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स को क्रिएट करने के लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिरप वगैरह हम ताकत के जब पीते हैं तो उनपे जो है वो बड़ा बड़ा विटामिन के लिखा होता है। तो विटामिन के क्या करता है, खून की मिकदार को ज्यादा करता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करता है, और हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी हमें एनर्जी जो है वो ये फराहम करता है। तो ये किसका काम है, विटामिन डी का काम है, सॉरी विटामिन के का। एक्सप्लेनेशन में देखिए, विटामिन के प्ले आ क्रूशियल रोल इन अ ब्लड क्लूटिंग। तो ब्लड क्लूटिंग में इसका सबसे ज्यादा जो है वो अहम रोल है। बाय हेल्पिंग द बॉडी प्रोड्यूस प्रोटीन नीडेड फॉर द कोगुलेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होता है जो कि बायोलॉजी में, जिससे क्या होता है हमारे पास जो ब्लड क्लूटिंग है वो होती है। तो वो यही बता रहा है कि ब्लड क्लूटिंग जो कि कोगुलेशन प्रोसेस से होता है। तो विटामिन के उसके हवाले से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड में है, विच विटामिन डेफिशिएंसी काज स्कर्वी। स्कर्वी मैंने आपको बताया था एक डिजीजेज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्कर्वी है उसके सिम्टम ये है कि आपके जो गम है उनमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, दाने वगैरह निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जल्दी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ये छोटे छोटे इशू जो है ये स्कर्वी की वजह से होते हैं। और देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ये डिजीजेस होती है। तो जिसकी वजह से उसने पूछा है कि विटामिन सी जो है ना, ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी की वजह से आपको स्कर्वी की बीमारी भी लाहक हो सकती है। तो ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, स्कर्वी इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी व्हिच इज वाइटल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन एज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो इससे हमें स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे टिश्यूज खराब हो सकते हैं, आपको शोल्डर्स में पेन हो सकता है। तो ये छोटे छोटे मसले जो है ये विटामिन सी की कमी की वजह से हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको, अगर याद हो, विटामिन सी का आपने मेरा डेमो लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कैसे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है अगर आप ज्यादा विटामिन सी ले लो। लेकिन विटामिन सी जो है वो जल्दी हमारी बॉडी से जो है वो निकल जाता है, तो जिसकी वजह से हमें विटामिन सी की मिकदार ज्यादा चाहिए होती है। हमारी बॉडी विटामिन सी को सेव नहीं कर सकती, हमें इसको डायरेक्ट यूज करना होता है।
नेक्स्ट है कि विच विटामिन इज आल्सो नाउन एज थायमीन। तो थायमीन मैंने आपको कहा था कि सेकंड नेम भी याद करने हैं, और मेरे जो लेक्चर था विटामिन वाला उसमें थायमीन के साथ मैंने आपको वर्ड लिखा था विटामिन B1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो विटामिन B1 के साथ मैंने ऐसे ब्रैकेट में अपने नोट्स के अंदर थायमीन का वर्ड लिखा हुआ है, और मैंने आपको खुद बताया था कि सेकंड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। तो विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए, थायमीन इज अनदर नेम फॉर द विटामिन B1 विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी, मेटाबॉलिज्म एंड नर्व फंक्शन। ये हमारे नर्वस सिस्टम को जो है वो बेहतर करता है, हमारा इम्यून सिस्टम इससे अच्छा हो जाता है। विटामिन B के मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि विटामिन B क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सबसे मेन पर्पस जो है ना विटामिन B का वो यही है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और अच्छे से काम कर सकते हैं और फ्रेश फील करते हैं। ये सारा काम विटामिन B का था। तो विटामिन B1, B2, B3, ये सब, इन सब का काम यही है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें कि विच विटामिन इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग हेल्थ विजन। तो आपको पता है विजन के लिए, आई साइट बेहतर बनाने के लिए विटामिन A का इस्तेमाल किया जाता है। जी मेरा विटामिन का सबसे पहला टॉपिक था विटामिन A वाला। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर विटामिन A की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, आई साइट वीक हो सकती है, आपकी हेयर्स जो है वो वाइट हो सकती हैं, नेल्स आपके जो हैं वो खराब हो सकते हैं, यानी उसमें निशानात पड़ सकते हैं, या उनकी जो ये नेल्स की कवर है ये खराब हो जाता है विटामिन A की कमी से। तो सबसे जो मेन पर्पस था इस विटामिन का वो विजन का था। आई साइड के लिए विटामिन A जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिश में, मिल्क में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजों में, रोटी में, ब्रेड में, इसमें ये पाया जाता है विटामिन A। Vitamin A is essential for vision, especially in low light condition, and it also support immune function. इम्यून फंक्शन को भी हमारे सिस्टम को ये कंट्रोल करता है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है बहुत ज्यादा। MCQ 6 में देखें, विच विटामिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड हेल्प प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज। विटामिन E के बारे में आपने पढ़ा था कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, और ये क्या करता है, हमारे सेल को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, यानी अगर कोई सेल डैमेज होने लग जाए तो विटामिन E क्या करेगा, उसको बचा लेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये भी विटामिन E के टॉपिक में है। उसके बाद 7 MCQs देखे, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल एंड नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। विटामिन C, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि विटामिन C को हमारी बॉडी डायरेक्ट यूज करती है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए लिखे कि विटामिन जो B है वो स्टोर नहीं होता हमारे जिस्म के अंदर, विटामिन C हम इसको डायरेक्ट हासिल करते हैं, लेकिन इसकी ज्यादा मिकदार भी हमारे लिए जो है वो हार्मफुल हो सकती है। तो ये वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल का मतलब है कि इट इज नॉट स्टोर इन द बॉडी एंड मस्ट बी कंज्यूम रेगुलरली, मतलब हमें फ्रेश फ्रेश ही ताज़ा चाहिए होता है। जैसे विटामिन C आता है मतलब फटाफट वो हमारी बॉडी के अंदर यूज हो जाता है। तो हम स्टोर क्योंकि नहीं कर सकते, तो हमें आप ये समझिए कि डेली हम फ्रूट्स खाते हैं, जो चीज़ें खाते हैं उसके साथ हमें विटामिन C जो है वो आपको लाजमी लेना चाहिए। विटामिन ए है, विच विटामिन इज क्रूशियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट न्यूट्रल ट्यूब इफेक्ट्स। फोलिक एसिड या विटामिन B9, ये सेम टू सेम वही एमसीक्यूज है जो मैंने आपको पहले विटामिन के टॉपिक में पढ़ाया था कि जो प्रेगनेंसी की ट्यूब होती है वो क्या, जो विटामिन की जो विटामिन B9 है वो क्या करता है, जो प्रेगनेंसी की न्यूट्रल ट्यूब होती है उसको डिफेक्ट होने से बचाता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इसको फोलिक एसिड भी कहते हैं, सेकंड नेम भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट 9 में देखें, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। तो विटामिन D ये काम करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन मेन वर्ड है। विटामिन D हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम विच इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो विटामिन D से आपने ये सुना होगा कि हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो हम इसको सूरज से जो है हासिल कर सकते हैं, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। मेन मेन इसकी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या काम करता है। प्लेगरा की बीमारी कौन से विटामिन से होती है, मैंने आपको बताया था कि प्लेगरा का मतलब होता है डायरिया, डायरिया की एक टाइप है उसे प्लेगरा कहते हैं। तो विटामिन B3 की वजह से होती है, तो ये आपने याद रखना, विटामिन B3 से प्लेगरा होता है। नेक्स्ट अब हमारा आगे सोलर सिस्टम के बारे में एमसीक्यूज। विच प्लैनेट इज क्लोज टू द सन। अब आपको पता है सन के नजदीक सबसे पहले मरकरी है, ये अगर आपने मेरा सोलर सिस्टम का फर्स्ट डेमो लेक्चर देखा हो
तो उसमें पहली पहली बात यही है मरकरी की कि सन के सबसे नजदीक जो है वो मरकरी होता है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड हैज द शॉर्टेस्ट ऑर्बिटल पीरियड। जारी बात है, ये सन है, सबसे पहले मरकरी है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो सर्कल है जिसके गिर्द वो रिवॉल्व करता है वो बहुत छोटा है, इसलिए वो जल्दी अपना जो है वो सफर तय कर लेता है। तो इसी वजह से इसका जो एक जो हम इसका वो है, एक एक दिन होता है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है, यानी कि एक साल के बराबर होता है। उसके बाद विच प्लैनेट इज नाउन एज अ रेड प्लैनेट, ये भी आपको मैंने रेड प्लैनेट के बारे में बताया था। मार्स को हम क्या कहते हैं कि मार्स रेड प्लैनेट है। सोलर सिस्टम के ही मेरे टॉपिक में मैंने ये पॉइंट लिखा था, रेड प्लैनेट हम मार्स को कहते हैं क्योंकि ये रेड टाइप की शेप देता है वहां पे। इसमें मरकरी बहुत ज्यादा मिकदार में था, आयरन भी, जिसकी वजह से जब सूरज की रोशनी पड़ती रिफ्लेक्शन होती है तो रेड कलर हमें शो होता है। इस वजह से इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। इस पे जो है वो बड़े बड़े आप समझे गड्ढे भी पड़े हैं इस प्लैनेट के ऊपर। Mars is called the red planet due to its reddish appearance caused by the iron oxide in its surface. आयरन ऑक्साइड इसकी सरफेस पर बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, फिर इसकी वजह से इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स, जुपिटर के बारे में आपने पढ़ा था कि इसके डोजन्स ऑफ मून्स होते हैं। जुपिटर हैज द मोस्ट मून्स ऑफ एनी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद ओवर 79 नाउन मून्स। अभी तक हम सिर्फ इसके 79 मून्स का पता है, लेकिन इसके से भी ज्यादा मून्स हैं और इससे ज्यादा मून्स किसी भी प्लैनेट के नहीं। विच प्लैनेट इज नाउन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम, और रिंग सिस्टम जो है मतलब जो रिंग बनी है वो कौन से प्लैनेट की गिरता है, सैटर्न की गिरता है। अगर आपने मेरा सोलर सिस्टम का डेमो लेक्चर देखा हो तो उसमें जो सैटर्न था, जिससे मैंने ब्लू कलर का प्लैनेट शो किया हुआ था, उसी के देख खूबसूरत सी रिंग बनी होती है जो कि ब्राइट होती है बहुत ज्यादा। तो रिंग की वजह से सैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, और सबसे बड़ा कौन सा, जुपिटर ही है। Jupiter is the largest planet in the solar system with a mass more than 300 times that of the Earth. नेक्स्ट 16 में देखिए विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे, ये रोटेशन पीरियड। विनस, इसका जो रोटेशन पीरियड है वो सबसे ज्यादा होता है। ये मेन मेन पॉइंट्स की बातें वैसे मैंने नोट्स में बताई नहीं है, तो पहले आपने सिंपल मेरा लेक्चर देखना, उसके बाद इसको जब आप करेंगे तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज है। विच प्लैनेट इज नाउन एज द अर्थ ट्विन, वेनस जो है वो तकरीबन अर्थ के जैसा होता है, स्ट्रक्चर उसका अर्थ के जैसा है, साइज उसका सेम है, वॉल्यूम उसका सेम होता है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो विनस है वो अर्थ ट्विन है। उसको देखिए, उसका सिमिलर साइज है, उसका मैस होता है उसके करीब है, और अप्रोक्सीमेटली और सन के भी तकरीबन उसका डिस्टेंस थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन इतना आ जाते हैं। विच प्लैनेट हैज अ स्टॉर्म कॉल्ड द ग्रेट रेड स्पॉट, तो ग्रेट रेड स्पॉट किसको कहते हैं, जुपिटर को कहते हैं। The Great Red Spot is a massive storm in Jupiter that has been raging for at least 400 years. तो एक बहुत बड़ा आप समझे स्पोर्ट है प्लेनेट के ऊपर, तो वो जुपिटर के ऊपर है, इस वजह से इसे रेड स्पॉट प्लेनेट भी कहते हैं। ये मैंने पहले बताया हुआ अपने लेक्चर में। विच प्लेनेट इज टिल्टेड ऑन इट्स साइड काजिंग एक्सट्रीम सीजन, और यूरेनस के अंदर आपको पता है क्या होता है, सीजन बहुत चेंज होते हैं, हवाएं चलती है, विंड चलता है। विच इज द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, और नेपच्यून जो है वो सूरज से बहुत ज्यादा दूर प्लेनेट है। अर्थ लेयर्स, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, आपको पता है अर्थ की, मैंने कल जो है आपने लेक्चर देखा होगा अर्थ स्फीयर का, तो उसमें जो सबसे आउटर वाली थी वो क्रस्ट थी। फिर उसका दूसरे नंबर पे मेंटल, अभी आ जाएगा। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज द थिकेस्ट, और सबसे पतली जो होती है वो मेंटल होती है और ये सेकंड नंबर पे होती है। फिर उसने बताया द मेंटल इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मेकिंग अप अबाउट 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, इतनी होती है। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज लिक्विड, आउटर कोर, फिर उसके बाद कोर आता है, फिर कोर की भी दो टाइप्स थी, एक इनर था एक आउटर कोर था। तो जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड साइड होती है। और टेक्टोनिक प्लेट्स कौन से वाले रीजन में आती है, वो मेंटल मेंटल के ऊपर आती है। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज प्राइमरी ऑफ सोल्ट एंड निकल, इनर कोर, इनर कोर के अंदर आयरन एंड निकल बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये सेम टू सेम बातें मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स जो मेरा ये था इसका अर्थ लेयर्स के बारे में, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है। विच लेयर है लाइज डायरेक्टली बिलो द अर्थ क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे यानी सेकंड नंबर पे कौन सी होती है, मेंटल होती है। विच लेयर ऑफ द अर्थ कंटेन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और आउटर कोर के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में क्या होता है, आउटर कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मूव, वो जो बाउंड्री होती है इन दोनों के दरमियान में, उसे मूव कहते हैं। मूव एक साइंटिस्ट था जिसने इसको जो है वो बताया था कि क्या चीज होती है। विच पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज द होटेस्ट,
और आपको पता है इनर कोर सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है, क्योंकि ये सबसे सेंटर वाला पार्ट है। विच लेयर इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स? एसोस्फेयर। फिर उसके दरमियान में आपके पास एस्थिनोस्फेयर थी। तो ये हमारे इन 3 लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले आपने लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद आपने जो है इन एमसीक्यूज को कवर करना है।